नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बिना वक्त बर्बाद किए परसेंटेज को कंटिन्यू करें। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है। अनीता जी एक फैशन बुटीक चलाती है। उसके खर्च दिया हुआ है। 30% खर्चा जो है वो करती है कहाँ? खरीदारी में। 30% खर्चा जो है खरीदारी में है। 30% खर्चा करती है खरीदारी में। दर्जी का भुगतान करने में 40%। दर्जी को कितना पेमेंट करती है? टेलर को भुगतान करती है कितना? 40%, 40%। दर्जी को भुगतान करती है, पेमेंट करती है 40%। और किराया और बिजली में खर्चा है 30%, यानी कि रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में खर्चा हो जाता है कितना? 30% खर्च हो जाता है। यदि कुल व्यय 50,000 रुपया प्रति माह हो, टोटल खर्चा जो है ना 50,000 रुपया प्रति माह हो, तो दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना व्यय किया? टोटल कितना खर्चा है? 50,000 रुपया है। टोटल खर्चा है 50,000 रुपया, जिसमें टेलर को कितना देती है? दर्जी को देती है कितना? 40%। तो दर्जी को देने में 40%, यानी टोटल का 40% निकाल दीजिए। 00 से 00 कट गया, 5 का 20, 20 पर 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी 20,000 रुपया खर्चा वह टेलर में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, यानी खरीद पर इसका खर्चा है 25%। ठीक। कर्मचारियों के वेतन पर 25%। स्टाफ को पेमेंट देने में खर्चा कितना आ गया? 25% खर्चा है। ठीक है। और उसके मेंटेनेंस पर कितना खर्चा है? मेंटेनेंस पर खर्चा है 50%। ठीक। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और उसके मेंटेनेंस पर, बिजनेस के मेंटेनेंस पर 50% खर्चा है। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है, 2 लाख रुपये का कुल वेतन चुकाता है, तो रख रखाव पर खर्च कितना है? वेतन कितना चुकाता है? 25% चुकाता है। वेतन चुकाता है 25%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन में खर्च होता है कितना? 2 लाख रुपीज़। तो हमसे पूछ रहा है उसके रख रखाव पर, रख रखाव यानी मेंटेनेंस पर क्या खर्चा है पूछा जा रहा है। मेंटेनेंस पर खर्चा है, तो मेंटेनेंस पर खर्चा कितना है? मेंटेनेंस पर 50% खर्चा है, तो 25% इज इक्वल टू 2 लाख, तो 50% यानी दोगुना। दोगुना कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपया हो जाएगा खर्च। चंदन 25,000 रुपया का इन्वेस्ट कर एक चाय की दुकान खोलता है। चंदन कितना रुपया इन्वेस्ट किया? चंदन 25,000 रुपया का इन्वेस्ट करके एक चाय का दुकान खोलता है। 25,000 रुपया इन्वेस्ट करके चाय का दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर, दुकान की फिनिशिंग पर कितना खर्चा है? तो दुकान की फिनिशिंग पर खर्च करता है 30%। ठीक है। 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री को खरीदने में, अदर सामग्री, अन्य आवश्यक सामग्री को खरीदने में खर्चा किया कितना? 20%। 20% अदर सामान खरीदने में। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं? तो चंदन एक व्यवसाय शुरू करता है, इसमें 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। 25,000 इन्वेस्ट करता है तो इसका खर्च है फिनिशिंग में 30% खर्चा है, और अदर सामान खरीदने में वो 20% खर्च कर देता है, यानी टोटल कितना खर्च हो गया? तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो टोटल खर्चा अब तक 50% हो चुका है। तो पूछ रहा है कि अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करता है? टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 करता है। 25,000 में से अब 50% खर्च कर चुका है, तो अब कितना बाकी है? तो 50% खर्च हो चुका है, इसका मतलब 50% और अभी बाकी है। तो 25,000 का 50% का मतलब होता है आधा, तो 25,000 का 50% निकालेगा तो 12,500 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 25,000 का 50% का साइन हटाइएगा, बटा 100 देना होगा। 00 से 00, 25 पंचे 125, यानी 125 पर 1020, यानी 12,500 रुपया उसके पास अब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी
किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ गई है, महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ गई है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ गई है। तो कह रहा है शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो जब किसी भी क्वेश्चन में 3 डाटा मिले, 2 डाटा सेपरेट रहे और एक डाटा जो रहे दोनों को मिलाकर रहे यानी मीन वैल्यू रहे, तो ऐसी स्थिति में हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करते हैं। एलिगेशन फार्मूला का यूज कब होता है, जब 2 डाटा सेपरेट हो और एक डाटा जो है ना वो मीन वैल्यू हो, मीन वैल्यू मतलब एवरेज हो, तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज यानी दोनों को मिलाकर हो, तो ऐसी स्थिति में हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करते हैं। एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, एक शहर की जनसंख्या थी 8,000 थी, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी, तो पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी तो हम पुरुष की जनसंख्या 10%। महिला की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 8% बढ़ी है, तो 8% महिला की जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन कुल जनसंख्या यानी दोनों को मिलाकर कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो 9%। तीनों डाटा पुरुष महिला और दोनों को मिलाकर तीनों डाटा परसेंटेज में दिया है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस शहर में पुरुष की संख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ जो है ना हम बड़ा में से छोटा घटाते हैं। यहाँ जैसे ऐसे हम आएंगे तो रास्ते में हमको क्या मिला, 8 और 9 मिला, तो बड़ा में से छोटा घटा कर लिख दीजिए। 9 में से 8 गया था, कितना बचा, 1। अब यहाँ आइए, अब इस रास्ते में आएंगे तो हमको 10 मिला और 9 मिला, तो दोनों का अंतर हम लिखेंगे, निगेटिव मत लिखिएगा, बड़ा में से छोटा घटाइएगा। अब हमको जो ये मिला, ये आपके शहर में पुरुष का और महिला की संख्या का रेशियो में वैल्यू निकल गया। पुरुष और महिला की संख्या का रेशियो में वैल्यू निकल गया। तो दोनों मिलाकर कितने हैं, तो रेशियो में आप कहिएगा दोनों मिलाकर 2 है, लेकिन दोनों मिलाकर शहर की जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो गया, रेशियो 1 बराबर कम होगा, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4,000 है। तो पूछ रहा है शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुष की संख्या पूछ रहा है, तो पुरुष की संख्या 4,000 थी। महिला की संख्या भी 4,000 होगी, लेकिन पुरुष की संख्या हमसे पूछा है, तो पुरुष की संख्या हम निकाल दिए। यह तीनों परसेंटेज में था, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं हुआ। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, इस एलिगेशन फार्मूला का, जब किसी क्वेश्चन में 3 डाटा हो, 2 डाटा सेपरेट हो, एक डाटा मिक्स हो, यानी दोनों को मिलाकर हो, तो यानी एवरेज होता है। तो ऐसी स्थिति में हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करेंगे। एलिगेशन फार्मूला में हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, और जो हमारे पास नीचे जो रेशियो में डाटा आएगा वह जितना शहर की जनसंख्या है उसका रेशियो में वैल्यू आ जाएगा। ये किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है। पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5200 है पुरुष कर्मचारियों का। महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, तो 4200 है। तो महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 लिख दिए। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है ना, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, सभी दोनों को मिलाकर जो मीन वैल्यू होता है, जो मिक्स वाला डाटा होता है, उसको हम बीच में लिखते हैं। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, तो 5000 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। तो हम 12 में से छोटा घटाएंगे। इस रास्ते से जब हम आए तो 5000 और 4200 मिला, तो 5000 में से हम 4200 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 800। अब फिर हम ऐसे आएंगे, ऐसे 12 में से छोटा घटाइएगा, 5200 में से 5000 माइनस कर दीजिए तो बच गया 200। रेशियो में लाइए, 200 00 से 00 काट दीजिए 2। अब पुरुष की संख्या और महिला की संख्या का ये रेशियो में वैल्यू निकल गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। तो पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और टोटल को नीचे। इसका मतलब हुआ टोटल स्टाफ 5 है जिसमें पुरुष 4 है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि पुरुष कितना परसेंट है, तो 80% पुरुष है, 20 चौका 80। एक शहर की जनसंख्या है 8000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 8000 है। पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ती है, महिला की जनसंख्या 12% बढ़ती है, लेकिन कुल जनसंख्या 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या निकालिए। यानी 3 डाटा रहता है तो एलिगेशन फार्मूला का यूज करते हैं। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। पुरुष की जनसंख्या कितनी बढ़ती है, पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ती है, तो पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ी। महिला की जनसंख्या कितनी बढ़ती है, पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ी। महिला की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 12% बढ़ी है, 12% बढ़ी है।
ठीक, पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ी, महिला की जनसंख्या 12% बढ़ी, लेकिन कुल जनसंख्या कितनी बढ़कर हो गई? कुल जनसंख्या हो गया बढ़कर आपको 8680। तो कुल जनसंख्या, ये दो को डाटा परसेंटेज में दिया है और जो एवरेज है वो हमको संख्या में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, या तो तीनों को हम परसेंटेज में लिखें, तीनों कहने का मतलब कि ये तीनों को या तो हम परसेंटेज में लिखें या तीनों को हम परसेंटेज को हम तोड़कर भी लिख सकते हैं। तो 8000 जनसंख्या है शहर की, 8000 में से पुरुष कितने हैं? तो पुरुष 8% है, तो 8% पुरुष है, तो निकाल लीजिए, 00 से 00 काट दीजिएगा, 8 8 64, यानी कि पुरुष की संख्या कितनी है? 640 है। अब महिला की जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ी है? 12%। तो टोटल जनसंख्या 8000 है, 8000 का 12% निकाल दीजिए, 8000 का 12% कितना हो गया? 12 8 96, 960 हो गया। तो पुरुष की जनसंख्या 640 बढ़ी, महिला की जनसंख्या 960 बढ़ी, लेकिन कुल जनसंख्या 680 बढ़ गई, 680 बढ़ गई। तो पुरुष की जनसंख्या, अब इस रास्ते में हमको कौन मिला है? देख लीजिए, 960 और 680। तो 960 में से हम 680 घटा देते हैं, तो 0 16 ये हो गया आपको 8 में से, यानी 280। यहाँ हम लिखते हैं 280। अब 640 में से 680 घटा, इस रास्ते में हमको क्या मिला? 640 मिला और 680 मिला। तो दोनों में हम बड़ा में से छोटा घटाएंगे, निगेटिव मत लेंगे। अब हम इसको रेशियो में लाना है, 4 7 चौक 28, रेशियो में हमको मिल गया 7:1 मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि बताइए शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों मिलाकर शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो दोनों को जोड़कर देखिएगा तो रेशियो में शहर की जनसंख्या रेशियो 8 थी, लेकिन शहर की जनसंख्या थी कितनी? तो शहर की जनसंख्या टोटल थी 8000, यानी टोटल 8000 है। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। तो हमसे पूछ रहा है शहर में महिलाओं की संख्या निकालिए। तो शहर में महिला की संख्या रेशियो क्या है? महिला की संख्या का रेशियो है 1 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना निकल गया? 1000। किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में 5000 किसी गांव की आबादी है, यानी गांव की जनसंख्या टोटल दे दिया है, आबादी मतलब पॉपुलेशन दे दिया 5000 है। पुरुष 10% बढ़े, महिला 15% बढ़ी। पुरुष की जनसंख्या कितना बढ़ा है? पुरुष की जनसंख्या बढ़ा है 10%, महिला की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 15% है। इसमें एक वर्ष में कुल जनसंख्या बढ़कर हो गई 5600, 5000 थी और कुल जनसंख्या बढ़कर हो गई 5600। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी? एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, ठीक है, पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ी है, महिला की जनसंख्या 15% बढ़ी है, और एक वर्ष में कुल आबादी हो गया है 5600। तो एक ही क्वेश्चन में 3 गो डाटा है कि नहीं? पुरुष का जनसंख्या 10% बढ़ा, महिला का 15% बढ़ा, और कुल जनसंख्या कितना बढ़ गया? कुल जनसंख्या 600 बढ़ गया। कुल जनसंख्या 5000 से 5600 हो गया। तो मूलतः महिला की आबादी कितनी थी निकालना है हमको। महिला की आबादी, 2 गो डाटा परसेंटेज में है, तीसरा डाटा हमारे पास परसेंटेज में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 है, तो 5000 में पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ी है, तो 5000 का 10% हम निकाल लेंगे। 5000 का 10% हमारे पास कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, यानी पुरुष की संख्या 500 बढ़ी है। महिला की जनसंख्या 15% बढ़ी है, तो 5000 का 15% निकाल लेंगे, 15/100, तो 00 से 00 कट गया, 15 5 75, यानी महिला की जनसंख्या 750 बढ़ी है। लेकिन कुल जनसंख्या 5000 से कितनी हो गई है? 5600, यानी कुल जनसंख्या 600 बढ़ गई है। तो कुल जनसंख्या 600। अब हम क्या करेंगे, बड़ी इस रास्ते में 700 और 600 आया, तो दोनों का अंतर लिखेंगे। तो दोनों का अंतर हो गया कितना? 150, और यहाँ कितना हो गया? 100। रेशियो में लिखेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, रेशियो में 3:2 हो गया। तो दोनों को मिलाकर जनसंख्या कितना हुआ? रेशियो में 5 दोनों को मिलाकर, लेकिन जनसंख्या थी कितनी? 5000 थी। अब हमसे पूछ रहा है रेशियो 1 बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि इससे आगे जाने में सुविधा होगा। रेशियो 1 बराबर हो 1000 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए महिलाओं की आबादी कितनी थी? तो महिला की आबादी का रेशियो में वैल्यू कितना है? रेशियो में वैल्यू 2 है, तो रेशियो 2 = क्या होगा? 2 गुना, तो 1000 का 2 गुना कितना हो गया? 2000। तो गांव में महिला की आबादी 2000 थी। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 18000 से बढ़कर 22500 हो गई। एक गांव की जनसंख्या 18000 थी
अब गांव की जनसंख्या बढ़कर हो गई कितनी, 22,500 जनसंख्या हो गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो गांव की जनसंख्या 18,000 थी, अब हो गया 22,500। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ा। तो जनसंख्या बढ़ा कितना है सो देखेंगे, 18 4 22, यानी गांव की जनसंख्या 4500 बढ़ा है। 18,000 4,000 2200 और 500, यानी गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 4500 बढ़ गई है। तो गांव की जनसंख्या 4500 बढ़ गई है, किस पर बढ़ी है, तो 18,000 पर बढ़ी है, 18,000 पर बढ़ी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ी है, तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब हम 000 से 000 काट देते हैं, 9 से 9 दूना 18, 9 से 9 पचे 45, 2 से काट देते हैं 25। तो गांव की जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ गई है, 25% बढ़ गई है। गांव की जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ गई, 25%। वर्तमान समय में जन्म दर जो है ना प्रति 1032 है। जन्म दर जो है ना प्रति 1000 पर 32 जन्म दर है। और मृत्यु दर कितना है, तो मृत्यु दर है 23। जन्म लिया 32 आदमी, मृत्यु कितना का हो गया, 23 आदमी की। तो जनसंख्या बढ़ा कितना, तो जनसंख्या बढ़ा 12 में से 3 या 9, जनसंख्या 9 बढ़ गया, 1000 पर 9 व्यक्ति बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1000 पर 32 है, यानी 1000 पर 32 जन्म रेट है और मृत्यु रेट कितना है, 1000 पर 23 मृत्यु दर है। तो 32 आदमी जन्म लिया, 23 आदमी मर गया, तो जनसंख्या कितना बढ़ा, तो जनसंख्या तो 9 बढ़ा। तो जनसंख्या 9 बढ़ा, लेकिन यह हमसे पूछ रहा है कि नेट वृद्धि कितनी है, यानी 1000 में है, 1000 पर कह रहा है, 1000 पर, क्योंकि 1000 प्रति 1000 क्वेश्चन लिख दिया है कि जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 23 है। तो 9 जो जनसंख्या बढ़ा है किस पर, 1000 पर बढ़ा है। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो, कह रहा है परसेंटेज वृद्धि कितनी है, तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना कर दीजिए, यानी नीचे 10 लिखा हुआ है तो हम 0.9% गाँव की जनसंख्या जन्म दर है, वास्तविक जन्म दर है। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर सीपी से 50% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, जितना में खरीद के लाया है उसे 50% ज़्यादा का एमआरपी लगा देता है और 40% का डिस्काउंट देता है, तो 40% का डिस्काउंट देता है तो उसे लाभ या प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। देखिए प्रॉफिट या लॉस जो होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस लिखे है, या प्रॉफिट या लॉस जो होता है हमेशा सीपी पर होता है, जबकि डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट दुकानदार आपको डिस्काउंट जो देगा वो किस पर देता है, तो एमआरपी पर डिस्काउंट देता है, बस इस बात को जानना है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर सीपी से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, मान लेते हैं सपोज डेट वो खरीद कर लाया था 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीद कर लाया था, तो जितना रुपया में हम खरीदते हैं वो सीपी कहलाता है। और क्या किया, सीपी पर जितना में खरीद कर लाया था सीपी से 50% अधिक कीमत अंकित कर देता है, तो 50% बढ़ाकर एमआरपी लगा देता है, यानी 100 का 50 हो गया 50, बढ़ाकर यानी 150 क्या कर दिया, एमआरपी कर दिया। 100 में खरीद कर लाए, 50% बढ़ाकर एमआरपी लगा दिया, यानी 150 एमआरपी लगा दिया। और आप जब दुकान में जाते हो तो आपको कहता है कि हम तुमको 40% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। अब आपको यही समझना है कि डिस्काउंट 100 पर देंगे कि डिस्काउंट 150 पर देंगे। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, तो एमआरपी 150 है, 150 पर आपको 40% डिस्काउंट देगा। 40% यानी 60 रुपया आपको छोड़ देगा, 150 का 40% निकाल दीजिए, तो 150 का 40% निकालिएगा तो 60 रुपया आपको छोड़ देगा, यानी दुकानदार आपको दे रहा है 90 रुपया में। दुकानदार आपको 90 रुपया में दे रहा है, निकाल दीजिए, 150 का 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो 150 का 40% यानी 15 चौका 60 रुपया छोड़ रहा है आपको। तो 150 उस पर एमआरपी लगा हुआ है और 40% डिस्काउंट दे रहा है। 40% डिस्काउंट देने कहने का मतलब क्या होता है, 40% दुकानदार आपको छोड़ रहा है, 60% ले रहा है आपसे, 15 का 60% निकाल लीजिए, 40% या माइनस कर लीजिए। तो दुकानदार आपको 90 रुपया में दुकानदार आपको दे रहा है, यानी कि दुकानदार अपना सामान कितना में बेच रहा है, 90 रुपया में बेच रहा है। 100 रुपया में खरीद कर लाया, 50% अधिक का एमआरपी लगा दिया, 50% अधिक का एमआरपी लगा दिया, यानी 150 का एमआरपी लगा दिया। और डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, तो डिस्काउंट 40% छोड़ दिया।
तो 40% छोड़ दिया, यानी आपको 90 रुपये में सामान दे रहा है, यानी कि दुकानदार अपना सामान 90 रुपये में बेच रहा है। तो कह रहा है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो खरीद कर कितने में लाया था, तो खरीद कर लाया था वो कितने में, 100 रुपया में, और बेच कितने में रहा है, तो 90 रुपया में बेच रहा है। तो स्वाभाविक है कि दुकानदार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपया का खरीद के लाए, 100 रुपया में, बेच रहे 90 रुपया में, तो 10 रुपया को उसको लॉस हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। ये 10 रुपया का लॉस किस पर हुआ है, सीपी पर, यानी 100 रुपया पर। आप परसेंटेज में बदलना है, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 10% का क्या हो जाएगा, दुकानदार को लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चीनी का दाम जो है ना 20% घट गया है, कमी होने पर कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य कैसे था। तो चलिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता जो है ना 120 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। हम 120 रुपया लेकर घर से निकले कि हमको आवश्यकता था एक बोरी चीनी का, तो हमको मालूम था कि चीनी का रेट कैसे है, चीनी का रेट सपोज डेट कल्पना कीजिए कि चीनी हमको 120 रुपया में बोरी मिल जाता था पहले, तो चीनी का मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो हम जब दुकान में गए तो हमको पता चला कि चीनी के मूल्य जो है ना 20% घट गया है। तो कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो दुकानदार हमको एक बोरी क्या दे दिया, चीनी दे दिया, और प्लस में क्या दे दिया, चीनी का दाम 20% घट गया है। तो 10% घट जाता है, 120 का 20% निकाल दीजिए, 120 का 20%, यानी दुकानदार हमको 12 24 रुपया वापस कर देगा। दुकानदार हमको 24 रुपया वापस कर देगा, 24 रुपीज़ क्या करेगा, वापस दुकानदार हमको कर देगा। तो हमको एक बोरी चीनी भी दे देगा और रुपया कितना वापस कर देगा, 24 रुपया दुकानदार हमको वापस भी कर देगा, 24 रुपया दुकानदार हमको वापस भी कर देगा। लेकिन एक बात बताइए कि 100 रुपया में यदि हमको 5 केजी चीनी मिलती है, 100 रुपया में 5 केजी चीनी मिलती है, इसका मतलब है कि 5 से काट दीजिएगा, 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 रुपये पर केजी क्या है, चीनी का रेट है। रुपया पहले लिखा जाता है, तो चीनी का रेट क्या है, 20 रुपये पर केजी। यानी हमको ऊपर क्या लिखना है, रुपया लिखना है, नीचे क्या लिखना है, तो उसका क्वांटिटी लिखना है, वस्तु की मात्रा लिखना है। अब कैंसिल कीजिएगा तो 5 से 5 दूना 10, यानी 20 रुपये पर केजी होगा। रुपया ऊपर लिखा जाता है और वस्तु की मात्रा को जो है ना हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो आप फिर से आइए क्वेश्चन पर कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। हम 120 रुपया लेकर गए थे, तो मालूम हुआ कि चीनी के दाम 20% घट गया है। तो कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो 120 रुपया लेकर गए थे, तो दुकानदार हमको एक बोरी चीनी प्लस हमको 24 रुपीज़ वापस कर दिया। क्यों, क्योंकि चीनी का दाम 20% घट गया है। तो 120 का 20%, तो हमको बोले कि भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, 124 रुपया का जो चीनी होगा वही दे दो। तो दुकानदार हमको 3 केजी चीनी दे दिया, 3 केजी चीनी दे दिया, रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा नीचे। तो 3 से काट दीजिएगा तो 8 रुपये पर केजी हो जाएगा। चीनी का रेट क्या आ जाएगा, 8 रुपये पर केजी, 8 रुपये पर केजी हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है चीनी का आरंभिक मूल्य कितना था। चीनी का अभी कैसे मिल रहा है, 8 रुपये पर केजी मिल रहा है। जब चीनी का भाव कितना घट गया तो 8 रुपये पर केजी मिला, 20% चीनी का भाव घट गया। 20% घट गया, इसका मतलब चीनी का भाव पहले से अब 80% है। तो 80% है, लेकिन चीनी का भाव है 8 रुपये पर केजी। तो चीनी पहले कैसे बिकता था, तो 100% बराबर हम निकाल देंगे, 8/80, 10 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी पहले चीनी का भाव कितना था, 10 रुपये पर केजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार 45,000 में 25 और अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार 45,000 रुपया में, हम कितना रुपया हमारे पास है, हमारे पास 45,000 रुपया है। 45,000 रुपया लेकर हम गए मार्केट में, ठीक है, कोई वस्तु खरीदने गए। जब मार्केट में गए तो हमको मालूम हुआ कि वस्तु की कीमत जो है ना 10% घट गई है, वस्तु की कीमत 10% घट गई है। तो 45,000 रुपया में 25 और अधिक वस्तु खरीद सकते हैं।
तो जो भी वस्तु हम खरीदने गए दुकानदार हमको वो वस्तु दे दिया, चाहे जो भी वस्तु हम खरीदने गए हों। अब प्लस 10% क्या हो गया, उसका दाम घट गया है, तो दुकानदार 45,000 का 10% निकालिएगा तो 4500 हो जाएगा। तो दुकानदार हमको सामान दे देगा, अब प्लस सामान देने के साथ साथ हमको क्या करेगा, 4500 रुपया पहले हमको सामान दे देगा, अब प्लस 4500 रुपया दे देगा। तो हम कहेंगे कि भाई हमको रुपया मत दे दीजिए, हमको सामाने दे दीजिए। तो दुकानदार हमको 4500 रुपया में 45 वस्तु 25 वस्तु हमको और दे देता है। तो रुपया ऊपर, क्वांटिटी नीचे लिख लीजिएगा। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था, तो काट दीजिए 5 से 5 × 25, 5 × 9 45, अब 5 से काटते हैं 18 × 5 90, तो वस्तु का वास्तविक कीमत है 180 रुपये पर केजी था। 180 रुपया, तो ऑप्शन 9 ऑफ दीज। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। कल्पना कीजिए कि आपके गांव की जनसंख्या कितना है, आपके गांव की जनसंख्या 25,000 है, 25,000 है, जिसमें 1/5 स्त्रियां हैं। इस 25,000 में कितनी स्त्री है, 25,000 का 1/5, 5 से 5 काट दिए, यानी 5 × 5 = 25 कट गया। 1/5 स्त्री कहने का मतलब कि 5,000 स्त्रियां हैं। और शेष पुरुष है। टोटल जनसंख्या कितनी है गांव की, 25,000 है, जिसमें 5,000 महिला हो गई, तो पुरुष कितने हो गए, तो पुरुष हो जाएंगे आपको 20,000। 20,000 पुरुष होंगे, दोनों को जोड़िएगा तो 25,000 मिल जाएगा। कह रहा है शेष पुरुष है, उसमें 5% पुरुष में कितने, 5% पुरुष में 5%, 5% पुरुष है 5% पुरुष और 40% महिलाएं जो है ना अशिक्षित है। 5% पुरुष क्या है, अशिक्षित है, और महिला में कितनी अशिक्षित है, 40% महिला अशिक्षित है। 40% महिला है वो अशिक्षित है। तो हमसे पूछ रहा है कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा। तो 5,000 का 40% निकाल दीजिए। तो 5,000 का, क्योंकि महिला टोटल 5,000 है, 5,000 में 40% अशिक्षित है, तो 5,000 का आप 40% निकालिएगा तो 00 से 00 कट गया, 5 चौका 20, 20 पर 1 0 2 0, यानी कि 2,000 महिला जो है ना वो अशिक्षित है। और पुरुष में कितने अशिक्षित हैं, तो 5% अशिक्षित पुरुष है। तो पुरुष की जनसंख्या कितने हैं, 20,000 है। पुरुष की जनसंख्या 20,000 है, 20,000 में 5% निकाल दीजिए तो 00 से 00 कट गया, 5 से 5 दूना 10, 10 पर 1 2 0 2 0, यानी 1,000 पुरुष क्या हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे। 1,000 पुरुष अशिक्षित हो जाएंगे। अब आपके गांव में कितने लोग टोटल अशिक्षित हैं, आपके गांव में टोटल अशिक्षित कितने हो गए, तो टोटल अशिक्षित 3,000 लोग हो गए। 2,000 महिला और 1,000 पुरुष, टोटल 3,000 अशिक्षित आपके गांव में हो गए। तो 3,000 आपके गांव में अशिक्षित हो जाएंगे, टोटल अनएजुकेटेड। तो टोटल शिक्षित कितने होंगे आपके गांव में, अब शिक्षित कितने होंगे, तो आप कहिएगा कि हमारे गांव की जनसंख्या 25,000 है। कितनी है, 25,000 है। 25,000 में 3,000 अशिक्षित है, यानी कि आपके गांव में शिक्षित कितने लोग हैं, तो आप कहिएगा 22,000 शिक्षित है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांव में शिक्षित लोगों का परसेंटेज निकालिए। तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। शिक्षित लोग के बारे में पूछा गया है कि आपके गांव में कितने % लोग शिक्षित है, तो जितने शिक्षित है उसको ऊपर लिखिए, और टोटल पॉपुलेशन आपके गांव का कितना है उसको नीचे लिखिएगा। टोटल कितना है, 25,000 है, इसको नीचे लिखेंगे। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल बात। 000 से 000 काट दीजिए, 25 से 25 चौका 100, 22 चौका 88। आपके गाँव में 88% लोग क्या है, शिक्षित है। पूरा परसेंटेज हम कंप्लीट कर दिए। हम फिर नया चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।